ये जो भारत में वैक्सीनेशन जो आज से शुरू हुआ, बल्कि ये कहा जाए जो कई जगह वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इसका खतरा क्या है? जरा प्ले करें इसको। यहां पर धीमी गति के वैक्सीनेशन का खतरा। वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त हुई तो भारत में कोरोना की तीसरी वेव भी तबाही मचा सकती है। लेट्स नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट चेंज करें। ब्राजील में कम वैक्सीनेशन की वजह से अभी तक 4 लाख लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में, ब्राजील के कई शहरों में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण रोकना पड़ा। नेक्स्ट, भारत में अभी तक कोरोना से 2,11,000 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में सिर्फ 13% लोगों को एक डोज मिली। ब्राजील में सिर्फ 6% लोगों को दोनों डोज मिली हैं और वहां पर 4 लाख मौतें हुई है। भारत की आबादी ज्यादा है। भारत में अभी तक सिर्फ 1.7% आबादी को कोरोना की दोनों डोज मिली हैं। देश में मई के अंत तक 9% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिलने की संभावना है। देश में हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 2/3 आबादी को वैक्सीन जरूरी है, यह एक्सपर्ट्स की राय। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ स्प्लिट में डॉक्टर सोइन के पास में आऊंगा और उनसे ये चीज जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज समझाइए प्लीज आप। हमने ब्राजील का एग्जाम्पल जान पूछकर इसलिए दिया क्योंकि उनका जो डेथ के नंबर्स हैं, फैटेलिटी के नंबर्स हैं, वो हमारे साथ अब मैच करने लग गए। मैं इसलिए जानना चाहता हूं सर, ये वैक्सीन में अगर थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा और स्पुतनिक के आने से कोई फर्क पड़ता है, आपको दिखता है? देखिए, ये बात बहुत ही चिंताजनक है कि हमारी वैक्सीनेशन स्पीड बहुत ही कम रही है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम वैक्सीनेशन तेजी से नहीं बढ़ाएंगे और अगले 3 से 4 महीने में कम से कम आइडियली 60-70% को देना चाहिए, पर इतनी जल्दी शायद हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर इवन 40-50% को भी हम अगले 4-5 महीने में दे पाए, तभी ये सेकंड वेव जब कम होगी तो थर्ड वेव ना आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वरना सेकंड वेव भी इतनी आसानी से कम नहीं होने वाली और अगर ये कम हो भी गई तो थर्ड वेव तो आएगी ही आएगी अगर हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी। ये कहना सही नहीं होगा कि बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, अब सबकी इम्यूनिटी बन गई है, अब वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राजील में ये फैक्ट देखा गया है कि उनमें बहुत इन्फेक्शन हुआ, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ फिर से इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमें उस एग्जाम्पल देखकर सावधान रहना चाहिए। वैक्सीन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने की जरूरत है। हम कोई भी वैक्सीन, जैसे जो अप्रूव्ड हैं, फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स भी अब इफेक्टिव प्रूव हो गया है और स्पुतनिक, ये चारों की कंपनी के साथ भारत सरकार को जल्दी से जल्दी डील्स करनी है और जितनी ज्यादा वैक्सीन हो सके जल्दी से जल्दी यहां लानी है। प्लस हमारी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की, सीरम इंस्टीट्यूट में, भारत बायोटेक में और 3 और जगह है, उसको जल्दी से रैंप अप करना है। नहीं तो इस पेंडेमिक से हमारा बहुत और भी लाइफ का और इकोनॉमी का तो हो ही रहा है, लाइफ का बहुत नुकसान होने वाला है। सर, एक और चीज मैं आपसे बहुत तेजी से जानना चाहूंगा, वैक्सीन की कमी है या डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉजिस्टिक्स हैं उसको भी मजबूती उसमें भी लाने की जरूरत है? देखिए, वैक्सीन की कमी तो है। अगर वैक्सीन की कमी ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स इजी हो जाते हैं। अगर वैक्सीन की कमी है तभी आप कह रहे हैं कि किस स्टेट में कितना जाएगा, कहां ज्यादा इन्फेक्शन है वहां दे दिया जाए, कहां ज्यादा कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं वहां दिया जाए, वेस्टेज कम हो। ऑफ कोर्स वेस्टेज कम होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें, इनका सवाल तभी उठता है कि हम 18 से 45 नहीं दे पा रहे हैं, 45 से ज्यादा वालों को दे पा रहे हैं। ये तभी उठता है सवाल जब वैक्सीन की कमी हो। तो वैक्सीन की कमी तो है। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।